राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ले चौथा अध्याय शुरू हो गया गीता का। जो हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, क्या चल रहा है युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। तो संजय सुना रहे हैं उसमें कि श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा था और सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से यह योग सब राज ऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय बीत जाने के यह लुप्त हो गया और वह प्राचीन योग आज मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, प्रिय मित्र भी हो और यह योग अति उत्तम है। तो अर्जुन कहने लगे कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत समय पहले का है, तो मैं कैसे मानूं? आपने सूर्य को यह योग बताया था। तो कृष्ण बोले आके, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म बीत चुके हैं, जो मुझे तो याद है तुम सब भूल गए। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी, अपनी प्रकृति में स्थित हूँ। मैं अपनी माया से जन्मता हूँ। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ और साधुओं की रक्षा करता हूँ, पापियों का नाश करता हूँ। धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानते हैं, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेते, वो मुझ में ही लीन हो जाते हैं। इस भांति मोह, लोभ, भय, क्रोध त्याग कर मुझ में भक्ति करके मेरी शरणागति में हो जाते हैं। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल भी गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजा करता है, मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। वो चाहे जिसकी भी सेवा करे, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि करने की इच्छा करने वाले देवता का पूजन करते हैं। जो हम ये हनुमान ने पूजा, फलाने ने पूजा, टिकड़े ने पूजा, तो भाई जिस ने भी पूजा तो मैं उसी रूप में उन्हें फल दूँ, भगवान कह रहे, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, कर्म फल में मेरी कामना भी नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, जानता है, वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। इसलिए पहले पुरुषों के किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विक्रम और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। राधे राधे सारे बहन भाइयों ने। तो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।